हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। कुछ पाना है कुछ खोना होगा, जो भी हो हासिल अपना होगा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 18 जनवरी की करंट अफेयर देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? तो युगांडा में इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। युगांडा को इबोला मुक्त घोषित कर दिया गया है। ने देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो कि गुजरात में स्थित है। चन्नू दड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और यहीं मन के बनाने का कारखाना है। न देखेंगे। कालीबंगा कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो कि गुजरात में है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि आपको याद रखनी है। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल एनी बेसेंट थी। समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। न देखेंगे। भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ बरूड द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो इंडिया और फ्रांस के मध्य यह आयोजन किया जा रहा है। इंडिया और फ्रांस की नौसेना के मध्य बरूड अभ्यास है और इसके 21वें संस्करण को पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें आईएनएस चेन्नई ने भाग लिया है। इंडिया और फ्रांस के मध्य शक्ति अभ्यास है, जो कि सेना का है, और वायु गरुड़ अभ्यास भी इंडिया फ्रांस के मध्य है, जो कि वायु सेना का है। तो इन दोनों को अभी आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस के मध्य है। इंदिरा अभ्यास इंडिया और रूस के मध्य है और धर्म गौर्जियन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ने देखेंगे। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी में 1961 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? तो चीन की जनसंख्या की गिरावट दर्ज की गई है। चीन की जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में कम हो रही है और इससे चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इसका कारण चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी है और दूसरा कारण है कोरोना महामारी। चीन अभी प्रथम स्थान पर है, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर चीन है। कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडोक उपनिषद में है और विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मुद्रा राक्षस लिखी गई थी, जो कि आपको याद रखनी है। यह प्रश्न अधिक से अधिक बार आया है, तो आप इसको याद रखिएगा। धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध भगवान बुद्ध से है और इनके द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था और इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। न देखेंगे। भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी और इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भारत चेचक मुक्त हो गया है और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। भारत के पहले, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत के पूछा जा रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। न देखेंगे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और आज़ाद भारत के समय पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आज़ाद भारत के समय माउंटबेटन थे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य थे, जो कि आपको याद रखने हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय करजन थे और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। न देखेंगे। हाल ही में मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम विभाग की डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है और इसे स्थापित किया जाएगा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। और पूरे देश में इसे स्थापित करने का लक्ष्य 2025 है, जो कि आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त को होती है और इसके हेड सोमनाथ हैं। 15 अगस्त 1969 को होती है इसरो की स्थापना और इसके हेड सोमनाथ हैं। न देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई थी?
तो यह कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। काकोरी 10 डकैती का नाम बदलकर काकोरी 10 एक्शन कर दिया गया, जो कि 9 अगस्त 1925 की घटना है। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी है। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले ही थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 की है, 5 मार्च 1931 का है। ने देखेंगे दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र में दी गई थी 23 मार्च 1931 को। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था, कनाडा में हुआ था। और ओजोन परत जो कि ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था। और जो ओजोन परत होती है समताप मंडल में पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है और यहीं दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर जनजाति गलत है, चोटी है। बर्मी कंचर केचुआ पालन से संबंधित है। यह देखेंगे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुरंजी को संरक्षित पौधों की सूची में डाला गया है। यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पश्चिमी घाट से संबंधित है। नीलकुरंजी पश्चिमी घाट में पाया जाता है और यह वर्ष में यह 12 साल में एक बार खिलता है। वन जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत इसे सुरक्षित पौधा किया गया है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। माधव गौडगिल समिति पश्चिमी घाट को संरक्षण के लिए बनाई गई थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो नीलकुरंजी है वह पश्चिमी घाट में पाया जाता है और यह 12 साल में एक बार खिलता है। नर्मदा नदी, यहाँ पर आपको देखना है कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो दी गई हैं, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट देखेंगे जल्लीकट्टू 2023, जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं, हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो यह तमिलनाडु में शुरू हुआ है। मकर संक्रांति पर तमिलनाडु में पोंगल होता है और इसी दौरान जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जिस दिन यह होता है उसी दिन उसको मट्टू कहते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दावोस में किया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी शीतकालीन बैठक दावोस में हुई और इसका आयोजन जो चलेगा 16 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा। और इसकी थीम थी इस बार खंडित विश्व में सहयोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को होता है, जो कि कनाडा में होता है और यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। COP15 जैव विविधता से संबंधित है, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। भारत का 100वां यूनिकॉर्न ओपन है और 75वीं संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है। और जीन बैंक परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। दोस्तों, गरीबी रेखा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति बनाई गई और वीटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारूदत्त मिश्र को दिया गया है। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है, जो कि आपको याद रखना है। न देखेंगे हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन स्वीडन में किया गया है। यूरोपियन संघ में 27 देश हैं और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी पेरिस फ्रांस में है। आर्कटिक क्षेत्र में पहला प्रक्षेपण केंद्र छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए स्वीडन में बनाया गया है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, जो कि आपको याद रखनी है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और जबकि नॉर्वे में शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के मध्य है। बोंगो सागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। नॉर्डिक देश देखेंगे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, ये नॉर्डिक देश हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है और मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब, इसका आयोजन जो हुआ था अमेरिका में हुआ था और इसका खिताब आर बॉनी ग्रेवियल ने जीत लिया है। न देखेंगे 70वें क्रम की मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु थी
और पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन थी? तो वह सुष्मिता सेन थी, जो कि 1994 में बनी थी। क्वाड शिखर सम्मेलन दोस्तों किन के मध्य है? तो यह इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य है और इनकी एक्सरसाइज का नाम है मालाबार। और यह क्यों बनाया गया था? क्योंकि यह बनाया गया था चीन को काउंटर करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और अमेरिका की वित्त मंत्री कौन है? तो अमेरिका की वित्त मंत्री हैं दोस्तों जेनेट येलेन। पांचवी महिला मुक्केबाज दोस्तों कौन है? निखत जरीन है, जो कि आपको याद रखनी है। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो शिलोंग में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थापित करने की घोषणा की जा रही है। तो सभी यहाँ पर देखेंगे कि मौसीनराम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय में पाया जाता है। शिलोंग से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सोमी स्मार्ट सिटी शिलोंग ही है और असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में ही स्थित है। पहला खादी पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा में किया है। डेफ ओलंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत का इसमें 9वां स्थान है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हैदराबाद से रिलेटेड पॉइंट। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। दोस्तों हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहते हैं और स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में ही स्थित है। और टी हब 2.0 हैदराबाद की ही योजना है। न देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों यह प्रश्न हो गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है, यह बूंदी राजस्थान में स्थित है। और 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरा से रिलेटेड देखेंगे डॉक्टर मनिक शाह यहाँ के सीएम है। कोकबरो भाषा त्रिपुरा की है और त्रिपुरा त्रिपुरा पहला राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। थॉमस कप का विजेता कौन है दोस्तों? तो इसका विजेता इंडोनेशिया है और यह बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों उबेर कप का विजेता कौन है? साउथ कोरिया है। टेमिल्टन पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया है? फ्रैंक विलजैक को दिया गया है। यह देखेंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए कौन सी घोषणा की गई है? तो विकासशील देशों के लिए आरोग्य मैत्री पहल और ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ये पहलें शुरू की गई हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। न देखेंगे संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? तो यह केरल है। संविधान साक्षरता अभियान केरल ने कोल्लम जिले में प्रारंभ किया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और माउंट एवरेस्ट को 26 बार किसने फतेह किया था? दोस्तों कीमा रीता शेरपा ने किया था। अनुसूची 12 हैं और संविधान संशोधन 105 हुए हैं। संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी? तो M.N. रॉय ने की थी। 5वां आदि महोत्सव 2022 कब हुआ, कहाँ हुआ है? यह मंडला मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों? यह दिया गया है डॉक्टर सिंथिया को। दोस्तों विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसको रट लीजिएगा, बार बार यह प्रश्न आता है। निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? यह तेज कॉल को दिया गया है। न देखेंगे हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने इसे लॉन्च किया है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो स्काईवॉक विकसित किया गया है। भारत का पहला 5G सक्षम यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक को स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे
18 जनवरी के करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी आज की, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे आपसे बस इतना ही सपोर्ट है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अंदर से ऐसा नहीं फील नहीं होता है कि क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है सामने वाले को। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।